इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो एनडीए का घटक दल है वो आपस में कहीं ना कहीं भिड़ता नज़र आ रहा है। जो रिश्ते हैं एनडीए के घटक दलों के, उसमें तल्खियां बढ़ती नज़र आ रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। इस विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान। जानना इनसे बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये दूरियां क्यों बढ़ रही है, क्यों एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है, परेशानियां क्या हैं सर एनडीए में? देखिए, परेशानी एनडीए का मतलब बिहार में है जो मूल हम लोग और जदयू हम लोग का सेकेंड टेस्टेड फ्रेंड है। सबसे पहला फ्रेंड हमारा था शिवसेना, और उसके बाद से जदयू बना, और आज की तारीख में शिवसेना हमारे साथ नहीं है, जदयू हमारे साथ है। इसलिए जदयू हमारा सबसे मोस्ट टेस्टेड, सबसे ज़्यादा मतलब कि चिर परीक्षित दोस्त मित्र हमारा जनता दल यू है, जो बिहार में है, और हमारा यहाँ पे एक बड़े भाई की भूमिका में है जदयू। तो लोजपा की जहाँ तक बात है, लोजपा हमारे साथ में है, काफ़ी दिनों से हम लोग साथ में हैं, लेकिन बिना लोजपा के भी हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार बना चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोजपा के लोगों की जो शिकायतें हैं, जो कुछ बातें हैं, जिस किसी से भी हो, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, ऐसा हमारा विश्वास है। और चुनाव से पहले हर दल को लगता है, खासकर जो छोटा दल होता है, लगता है कहीं हमको सीटें हमारी कम ना हो जाए, ये परेशानी का सबब बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने बड़े नेता हमारे हैं बिहार में ही, जो हमारे नेता हमारे सुशील मोदी जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, ये दोनों मिलकर सलट लेंगे। कहीं से ये स्थिति दिल्ली नहीं जाएगी, ये मामला पटना का है, पटना में सलट जाएगा। एलजेपी के विधायक हैं राजू तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संजय पासवान क्या बयान कब देते हैं, इससे किसी का कोई इत्तेफाक नहीं होता। नीतीश कुमार को पहले बुरा भला बोलते थे, अब चिराग पासवान को बोल नहीं, बुरा भला नहीं बोले हैं हम लोग। अब चिराग पासवान के अभी ये इतनी बड़ी बिशात नहीं है कि हम लोग बोले। मतलब चिराग पासवान हमारे लाइज हैं, रामविलास पासवान जी को हम लोग सम्मानित करते हैं, हमारे संबंधी रिश्तेदार भी हैं, और हमारे पार्टी के, हमारे अलायंस के बड़े भी हैं, एक जिम्मेवार साथी भी हैं, खंबा भी हैं। हम लोग ये नहीं, हमने केवल ये कहा है कि जनता, जब हमारे नेता बार बार ये कह चुके हैं, आप जानते हैं कि नीतीश जी के बारे में मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था। नीतीश जी के बारे में जब हमारी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के स्तर से कह चुके हैं कि हम उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, तो इस विवाद का इसमें है। तो फिर अब ये सवाल कहाँ उठता है? तो नीतीश के नाम पे जब हमारे बड़े नेता तैयार हैं, तो हम छोटे नेता बिल्कुल तैयार उसके लिए हैं, और हम सब नीतीश बाबू की अगुवाई में चुनाव बिहार में लड़ेंगे। इसलिए इसमें क्या सवाल उठता है? इसमें कोई भला मानना बुरा मानना, हमने अपनी एक सलाह दी थी एक समय में, हमने एक राय दिया था एक समय में, लेकिन जब हमारे बड़े नेताओं ने कह दिया कि नीतीश और सुशील मोदी की अगुवाई में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो बस हम लोग सोल्जर हैं, सिपाही हैं, और ऐसे भी चौकीदार परंपरा के लोग हम लोग हैं, हम लोग चौकीदार जाति के लोग हम लोग होते हैं। तो चौकीदार के जिम्मे जो काम दे दिया, उस काम को निभाना अब है। इसीलिए हम लोग नीतीश जी और सुशील मोदी की अगुवाई में बिहार का चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चुनाव के पहले एनडीए मजबूत हो जाएगा? देखिए, एनडीए मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगा। चिराग पासवान मान जाएंगे? इसलिए चिराग जी को मानना ही होगा। चिराग जी नहीं मानेंगे, रामविलास जी को मनाएंगे हम सब लोग। इसलिए रामविलास जी हम लोग के साथ रहे हैं, और रामविलास जी बखूबी इस देश की और बिहार की राजनीति का जो नब्ज कहें, उसको बखूबी जानते हैं वह। इसलिए कहीं से भी कोई डिसीजन ऐसा नहीं होगा जिस पे एनडीए पे किसी रंग का दाग पड़ने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए एकदम बिल्कुल इंटैक्ट है, और रामविलास जी, चिराग जी या उनकी पार्टी को जितना सीट मिलता रहा है, इस ढंग से हम लोग भी चाहेंगे कोई हमारा एलाइज डिसअपॉइंट नहीं हो। मगर बदली परिस्थिति है, पिछली बार का जो इक्वेशन था अलग था, अभी का इक्वेशन अलग है, तो कुछ हमको भी देना होगा और कुछ लोजपा को भी छोड़ना होगा, क्योंकि जदयू को अकोमोडेट करना है। जदयू हमारा यहाँ पे एक बड़े भाई की भूमिका में है, और जदयू के मुख्यमंत्री भी हैं, और जदयू की अपनी एक साख भी है। तो हमें लगता है कि जदयू को बहुत सीटों का नुकसान ना हो, जदयू को एक ढंग से देना होगा, तो उसके लिए कुछ बीजेपी भी लूज करेगी, कुछ लोजपा को भी लूज करना होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ये इशू का विषय नहीं है। चिराग पासवान के बदले आप रामविलास पासवान को मनाने की बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी निर्णय लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि चुनाव के पहले कोई भी बात, एक होता है स्ट्रेटजी, होता है एक टैक्टिस होता है,
तो रामविलास जी स्ट्रेटजी तय करते हैं और क्या टैक्टिस अपनाया जाए वो चिराग जी करेंगे। तो स्ट्रैटजी टैक्टिस की बात है, में स्ट्रैटजी महत्वपूर्ण होता है। रामविलास जी लाख कहें कि नहीं है, लेकिन रामविलास जी की आज की तारीख में बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे नीतीश जी हों, सुशील मोदी जी हों, उन सब में सबसे सीनियर लीडर रामविलास पासवान जी हैं, उम्र वाइज भी और अनुभव के अनुसार भी। इसलिए रामविलास जी हम सब लोग को ही मार्गदर्शन करेंगे और हम लोग का भी गाइड करेंगे। इसलिए रामविलास जी कहीं भी कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि एनडीए में किसी तरह का कोई नुकसान हो, इंडिया को कोई क्षति हो, वो भी नहीं चाहेंगे। हम सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और पुनः बिहार की सत्ता पे काबिज होंगे बहुत मेजोरिटी के साथ। अब पूरे सम्मान से, अब पूरी दृढ़ता से, अब पूरा मजबूती से एनडीए पुनः आएगा और बिहार का जो ड्यू है, वाजिब हक है, उसको दिलवाने का काम अगले टेन्योर में हम सब लोग करेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।